उस रात 31 जुलाई की रात को से इधर ही घूम 3 दाम हो चुका है। आप लोग चुमासी गए थे, आपको क्या बोला? जय श्री केदार दोस्तों, तो मेरा नाम है सोनू और मैं लगभग कर रहा हूँ कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा। तो केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को लेकर काफ़ी लोगों के मन में सवाल था कि केदारनाथ धाम की यात्रा चालू है या नहीं है। तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो केदारनाथ का जो ट्रैक है, जो पैदल ट्रैक है, वो पूरी तरह एकदम लैंडस्लाइड होके जो 31 तारीख को जो आपदा आई थी उसी में पूरा ट्रैक बह गया था। जो रास्ता है बिल्कुल ही, और जो जीप है जाने के लिए वो पूरी की पूरी एकदम बंद है और पैदल यात्रा बिल्कुल बंद है। और इसी के चलते मैं भी आज पैदल यात्रा करूंगा, जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो सफ़र है 5 किलोमीटर तक का, तो वही मैं आज पैदल तय करने वाला हूं। इसी के साथ मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं एक रियल अपडेट। इस वक्त मैं रुका हूं सीतापुर की ब्लू पाइन होटल में, जो कि आप देख सकते हो होटल बिल्कुल ही अच्छा है। और यहाँ के जो गद्दे हैं वो काफ़ी मोटे हैं, 6 से 7 इंच के। तो ये वो हमारा रूम है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। ये हमारे विकास भैया, और ये यहाँ का अटैचमेंट टॉयलेट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ के जो गद्दे की बात करें बहुत ही ज़्यादा हैवी लेवल के हैं। कितने का होगा विकास भैया गद्दा वैसे? 12 से 15 हज़ार का। 12 से 15 हज़ार का गद्दा है भाई, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाले गद्दे हैं। एकदम लेटने में बिल्कुल मस्त रिलैक्स होता है बॉडी में, बिल्कुल ही कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, थकावट बिल्कुल नहीं सही। गद्दे काफ़ी हैवी हैं। अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स बॉडी का एकदम पूरी मसाज ऐसे गद्दे पे लेटने से मिल जाती है। मतलब मैं कहना चाहूँगा भाई, अगर आप लोग ये रूम्स लेना चाहते हो तो भाई जी से कांटेक्ट कर लेना, आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत ही रीज़नेबल रेट पे। क्योंकि मैं कहता हूँ इस टाइम पे यात्री का मैं मानता हूँ, बट इतने ज़्यादा डाउन उसमें आप लोगों को ये मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर आप सीज़न में आते हैं तो 4500 रुपये रेट या 5500 रुपये रेट होगा ऑन मार्केट, बट ये रूम्स आपको लगभग 2000 से 2500 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे हमने तो भैया 100 रुपये का ले रखा है, सीधी बात बताऊँ। बिल्कुल सही बात है, 100 रुपये पर डे इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है होटल ब्लू पाइन में, क्योंकि इस टाइम यात्रा बंद है इसलिए। नहीं भाई ऐसा मत कहना तुम लोग, कभी आके यहाँ पे बोलो भैया उनको 100 का दिया था हमें भी 100 का दो या 500 ऐसे नहीं है भाई। हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि ऊपर हम लोग रहते हैं केदारनाथ में और अपनी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो एक छोटी सी बॉन्डिंग ये है, और बहुत सारी अलग भी बॉन्डिंग्स हैं जिसकी वजह से अपना काम चल रहा है। ठीक है, तो अपना 100 रुपये का, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते किसी के पास में फ्री में रहना, तो एक नाम मात्र ये 100 रुपये का अपना एक रूम जो कि हमने यहाँ लिया, और उसी के साथ में हमें सर्वाइव कर रहे हैं और आप लोगों को रियल अपडेट यहाँ से पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इनकी मदद है जो आप लोगों तक ये वीडियोस पहुँच रही हैं, और कुछ आप लोगों की मदद है जिसकी वजह से आप लोगों की वजह से यहाँ हम लोग 100 रुपये में रह पा रहे हैं। ठीक है, तो जय श्री केदार। और बाकी रूम की मैं बात करूँ, रूम लगभग 1 से 1.5 लाख का ये रूम बना हुआ है। और इसके अंदर जो इंटीरियर लगा हुआ है, छत को दिखाना एक बार, पीवीसी पैनल के साथ में ऊपर, और साथ ही साथ नीचे की मैं बात करूँ तो गद्दों को लेके भी बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये गद्दे, और वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा क्लीन है। जो एसेसरीज़ है बहुत कॉस्टली लगी हुई हैं वॉशरूम्स, मतलब अपना वॉश पेशेंस भी बहुत अच्छा है। बाकी अब यहाँ से चलने की बात है तो भैया को बस मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से जल्दी निकलते हैं और अपने यहाँ से गौरीकुंड पहुँचते हैं, और गौरीकुंड तक के बीच का जो रास्ता है आप लोगों को हम बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाने वाले हैं, क्योंकि जितना भी अपना तबाही 31 जुलाई की रात 8:30 बजे देखने को मिली। चलिए बाकी सब बढ़िया। मेरा एक छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जो कि आधे लोग तो जानते ही होंगे, बाकी जो नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं कि फाइंड मी अपडेट्स के नाम से है। हम दो भाई जो कि अनमोल रतन एक हीरे जो निकल के अपना आए आप लोगों की कृपा से, और यहाँ पे अब अपना रियल अपडेट्स दे रहे हैं केदारनाथ से, तो कि फाइंड मी अपडेट्स के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो जाइए आपके भाई को भी प्यार बरसाइए, और भाई तो बरसा ही रहे। चलिए, तो इनका सपोर्ट बहुत रहा है मेरी इस लाइफ में, तो बनता है। चलिए जय श्री राम। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ मेरे यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने अपनी आज की जो पोस्ट है, जो 17 अगस्त की पोस्ट है, उन्होंने लिखा हुआ है कि केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा शुरू 17 अगस्त को। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस वक्त सोनप्रयाग में ही हूँ, तो यात्रा बिल्कुल बंद है। तो ऐसी फेक वीडियो मत देखना। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो, ये भाई साहब का है अमरनाथ कुछ गाइड करके, तो ऐसी वीडियो नहीं है। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप अपने घर में बैठे हो तो ऐसी फेक वीडियो मत बनाओ, जो आपको रियल इन्फॉर्मेशन देनी है वो दो।
क्योंकि यात्री आप पे एक ट्रस्ट करते हैं, एक विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास को आप बनाए रखो, उसको तोड़ो मत। जो सही इन्फॉर्मेशन है वो दो। हाँ जी सोनू भैया, हाँ जी, कैसे, कहाँ चले? आज चले हैं हम लोग गौरीकुंड के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो ये कितने किलोमीटर का सफ़र है? ये अपना जो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है इस पर दिखा रहा है समथिंग सोनप्रयाग सीतापुर से 2 किलोमीटर, क्योंकि अभी जो मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो खड़ा हूँ सीतापुर में, और जस्ट अभी मैंने ट्रैक चालू किया है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है। तो पहले 2 किलोमीटर चल के यहाँ से हम लोग जाएंगे सोनप्रयाग, और जो आगे का सफ़र है वो भी आपको आगे चल के दिखाएंगे। और ये हेलमेट क्यों ले रखे हैं भैया? ये हेलमेट ले रखे हैं क्योंकि ऊपर लैंडस्लाइड चल रही है, तो वही सिर में चोट ना लगे, पत्थर वगैरह ना लगे, क्योंकि जो हमारा सबसे शरीर का जो सबसे नाजुक हिस्सा होता है वो हमारा सर। तो ट्रैक करते समय ये हेलमेट ज़रूर पहन लेंगे। कि जब बाइक से हम लोग चले थे तो वहाँ रख के भी क्या करते, तो इसलिए इनको साथ ले लिया। कितना वजन हो ज़्यादा 1 किलो, जब इतना 7-8 किलो का जो मैंने बैग ले रखा है, जब उसी से कुछ नहीं हुआ तो ये आधा किलो का हेलमेट लेने से क्या फ़र्क है। बल्कि इसमें हमारी सेफ्टी है बहुत ज़्यादा, इसको पहन के तब चलेंगे। 77 को आए, 77 को आए, 77 से इधर ही घूमते, 3 दाम हो चुका है, चोपता भी घूम अच्छा। लिए, सब घूम लिए। अच्छा, तो यहाँ अपना केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग में कितने हाँ। दिन से है? आप भी आए? अभी आए? हाँ, आप भाई का वीडियो देख के आए। अच्छा मैसेज डाला था ना, कॉल आया। अच्छा 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 अच्छा, चलो थैंक यू भैया। और बाकी अभी क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? साहब जी बात की है, 20 को जाने देंगे। अच्छा, 2021 को आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन न्यूज़ में सब आपका मम्मी क्या- तो बोलिए न्यूज़ में चालू हो गया 17 से, हम्म। 16 से ही चालू हुआ बोल के सुना। इस टाइम पे क्या कहना चाहोगे न्यूज़ के बारे में? क्या भरोसा करना चाहिए न्यूज़ पे कुछ नहीं करना। और यात्रियों को आना चाहिए? अब एक इंसान आप लोग चुमासी गए थे, आपको क्या बोला? बिल्कुल जाने नहीं दिया नहीं दे रहा। फॉरेस्ट वालों ने? हाँ, वो मतलब क्या बोला? मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। हाँ, तो आप उधर गुप्तकाशी में ही थे? हाँ। ठीक है। तो जी इसी के साथ कर दी है हमारी वापसी, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने सीतापुर में जहाँ पे हम रुके हुए थे, तो वहीं पर पहुँच के प्लान करेंगे अब आगे क्या करना है। हमें गुप्तकाशी जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से जो ट्रैक है चौमासी गाँव का, तो कुछ भाई वहाँ भी गए थे, वहाँ पे भी फॉरेस्ट वालों ने उनको वापस कर दिया था। तो अभी तो हम लोग चल रहे हैं। विकास भैया क्या कहते हो आप? बस कहना यही चाहेंगे कि जितने लोग भी अपना प्लान कर रहे हो केदारनाथ यात्रा करने का, तो वीज़ा बिल्कुल कैंसिल कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम पे आने का। और आ भी जाते हो तो वही बात है, अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत का पैसा कमाया हुआ, मेहनत का पैसा वो लगा के आप यहाँ आते हो, और आने के बाद में आपको सीधा मना कर दिया जाता है, तो मुँह बिल्कुल हमारे की तरह उतर जाता है, जैसे हमारा भी उतरा हुआ है, मूड ख़राब हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, बस आप लोगों को हमारे ज़रिए बता देते हैं, एक्सपीरियंस के ज़रिए, कि भैया अभी अवॉइड करो। तो भाई सीतापुर से 2 किलोमीटर तक का जो सफ़र था वो मैंने पैदल तय किया था करीब 1 से 1.5 घंटे में, लेकिन वहाँ पे जाने पे कोई सफलता नहीं मिली, तो हमको वहाँ से पूरा वापसी कर दिया गया है। फिर हम वहाँ से पैदल आ रहे हैं, तो वो सफ़र हमने करीब 1 से 1.5 घंटे में तय किया था। अब फिर हमको आधे से पौने घंटा हो गया है, तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे करीब 1 किलोमीटर दूर। तो विकास जो भाई हैं वो अपनी गए बाइक लेने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ पे बैठो और मैं बाइक लेके आता हूँ। तो जब वो बाइक लेके आएंगे तो फिर हम लोग उसी के साथ बैठ के अपने वापस होटल में चलेंगे, और फिर कल देखते हैं आपको कि क्या होगा। हाँ जी, तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो मत आइए, क्योंकि कुछ भाई हमें वहाँ पे मिले थे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक होता है, तो वो बोले कि न्यूज़ वाले कह रहे थे कि भाई यात्रा चालू हो चुकी है, पैदल जो यात्रा है वो चालू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यात्रा बिल्कुल भी चालू नहीं हुई है, यात्रा बिल्कुल बंद कर दी गई है। और अगर आप कैसे ना कैसे करके गौरीकुंड तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आपको खाने और रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो गौरीकुंड है उसको पूरा का पूरा वहाँ का जो प्रशासन है पूरा का पूरा खाली करवा रहा है। वहाँ के होटल दुकानें हैं जो वो बिल्कुल बंद करवा रहे हैं, वहाँ पे आपको रहने और खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मेरे भाई हैं जो अपने मन में सोचते हैं कि हम लोग को अगर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक नहीं जाने दिया जाएगा तो हम लोग चौमासी का जो रास्ता है हम लोग उससे चले जाएंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो वहाँ के जो फॉरेस्ट की टीम है वो बिल्कुल ही जाने नहीं देती आगे, क्योंकि कई बंदे यूट्यूब में कहते हैं कि आपको वहाँ से पर्सनल गाइड ले लो, कुछ ले लो, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल सख्त हो चुका है, आपको बिल्कुल जाने नहीं दिया जाएगा आगे। और वैसे भी मैं तो यही कहूँगा, वहाँ की जो चढ़ाई है जिस प्रकार से बता रहे हैं वहाँ पे, तो आपकी उम्र जो है वो 20 से 25 साल या 30 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप वो रास्ता ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है वो रास्ता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो रास्ता जो है उस पर पूरी की पूरी घास उग गई है, उसका ये भी नहीं पता कि वो रास्ता आगे कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो उस रास्ते से आप भूल कर भी मत जाना, क्योंकि थोड़े दिन इंतज़ार कर लो, सेफ रास्ते से जाओ, अच्छा रहेगा। क्योंकि घर वाले जैसे आपको सेफ भेजते हैं वैसे ही आपको सेफ जाना चाहिए। इसी के साथ एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जब आप गौरीकुंड पहुँचते हो
तो आपको वहाँ पे जो 31 जुलाई की जो रात को जो आपदा आई थी, उसी आपदा में कितने यात्री गुम हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे। जो भी यात्री, जो मेरे भाई थे, वो अभी तक भी अपने घर नहीं पहुँचे हैं, तो सोचो उन घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। तो इस अकॉर्डिंग से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप 25 से 26 तारीख तक यात्रा मत करो, आने की मत सोचो। आप वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन लेते रहो और न्यूज़ वालों का बिल्कुल ही भरोसा मत करो, क्योंकि वो ज़्यादातर फेक बताते हैं कि ऐसे या वैसे है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस वक्त वहाँ पे बैठा हूँ सोनप्रयाग में। ये अपना गौरीकुंड जाने के लिए जो कि नया रास्ता तैयार हो रहा है, इसी रास्ते को बना रहे हैं, क्योंकि जो पीछे वाला रास्ता था वो तो पूरा टूट गया है। तो इसी रास्ते को बिल्कुल खड़ा करके इसको नया बनाया जा रहा है, ताकि यात्री इसी रास्ते से ऊपर जा सकें। और हम लोग भी इसी से ऊपर जा रहे हैं। अभी तो खड़ी चढ़ाई है, थोड़ा मशीन अपना वर्क कर रही है, तो हम लोग चलते हैं ऊपर। और हाँ जी, हाँ, और ये जो आप देख रहे हो, ये मलबा है ना जो नीचे पड़ा हुआ है, ये यहीं का मलबा है। और जो पहले रास्ता था ये वो वाला है। जय श्री केदार सभी को। तो अभी का जो समय है वो है 6 बजे का। तो हम लोग लंच टाइम में आए थे 1 बजे गौरीकुंड जाने के लिए, लेकिन वहाँ चेक पोस्ट पे पुलिस वालों ने हमें वापस भेज दिया था। उन्होंने बोला था कि आप लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग फिर चले गए थे वापस अपने रूम में। तो इसी के साथ हमने सोचा है कि जो हम गौरीकुंड की जो यात्रा है वो हम सुबह 3 से 4 के बीच में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस वक्त चेक पोस्ट पे कोई चेकिंग नहीं होती। तो 3 और 4 बजे के बीच में हम लोग गौरीकुंड के लिए सुबह निकल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को भी पूरे रास्ते की जानकारी देंगे कि गौरीकुंड का रास्ता जो है ठीक है या नहीं है और कितना नुकसान हुआ है। आप लोग अभी केदारनाथ से आ रहे हो, तो जो केदारनाथ से और गौरीकुंड तक का जो रास्ता है वो कैसा है, मतलब कितना टूटा हुआ अभी? ऐसे ही है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं भी काम करते रहे, बनाते रहे। मतलब कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं है ना? कोई खतरा तो नहीं है ना जाने में? और गौरीकुंड से जो अभी आप यहाँ सोनप्रयाग तक आए हो, वो रास्ता कैसा है? ये भी बीच में 2 जगह है, ऐसे थोड़ा 2 जगह टूटा हुआ है। अच्छा, वैसे आने जाने का रास्ता ठीक है ना? जाए यानी- भी जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बीच में रोकता तो नहीं है? तो ठीक है भैया। तो जी इसी के साथ अभी मैंने जो ऊपर थे, जो केदारनाथ से जो यात्री आए हैं, 2 यात्री आए हैं, तो मैंने उनसे पूछा है कि भाई आगे रास्ता कैसा नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि रास्ता ठीक है और 2 से 3 जगह रास्ता टूटा हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग का जो है सुबह निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। जिस तरह से आप देख पा रहे हो, जो ये रास्ता है, ये जो गौरीकुंड से जाने के लिए है, वो पहले था जो पीछे मैंने दिखाया था। और ये रास्ता ये देखो यहाँ से कितना चौड़ा है गाड़ी जाने के लिए, लेकिन आगे से जो है ये पूरा का पूरा जो मलबा ऊपर से है वो पूरा नीचे आ चुका है। तो रास्ता एकदम बिल्कुल ख़त्म है। आप देख सकते हो इसमें कि जो ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है भारी के कारण, तो रास्ता पूरा का पूरा एकदम ही ख़त्म हो गया है। ये देखो कितना नुकसान है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही मात्रा में। और यही वो जाल है जिन्हों में पत्थर बांधे हुए थे, लेकिन प्राकृतिक के कहर के आगे ये जाल भी एकदम फीके पड़ चुके हैं। इनकी मजबूती बिल्कुल टूट चुकी है। तो अभी ये जो रास्ता है ये आने जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क है, क्योंकि क्या पता फिर ये मलबा जो है ये नीचे खिसक जाए। और ये ऊपर पूरा जाल देख रहे हो। तो आगे का जो सफ़र है वो भी मैं चल रहा हूँ आगे, और इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा और आगे। तो जानेंगे कि आगे का जो और रास्ता है वो कितना ख़राब है, कितना नहीं है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग आगे। तो ये देखो, ये काफ़ी हद तक रास्ता ठीक हो चुका है, लेकिन गाड़ी भी आ जा सकती है। और जो यात्री हैं वो भी अभी आ रहे हैं, वो सामने से यात्री आ रहे हैं। तो अभी पूछते हैं उनसे कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं। गौरीकुंड में थे, गौरीकुंड में रहने और खाने के लिए सुविधा है? कुछ नहीं, सब खाली पड़ा। लोग जो दुकानें थे ना, हाँ जी, के लोग लगा के इधर आ गए सोनप्रयाग। मतलब वो पूरा का पूरा खाली करवा दिया है? पूरा खाली है, कोई वहाँ पे है नहीं है? कोई नहीं है, पुलिस वाले हैं बस। वो जो वहाँ पर खाने पीने की तक सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। और आप जो केदारनाथ से उतरे हो, आप सुबह कितने बजे उतरे थे वैसे? नहीं, केदारनाथ हमें जाने ही नहीं दिया। गौरीकुंड से आगे जाने नहीं दिया आपको? गौरीकुंड से आगे किसी को नहीं जाने देते। ठीक है, गौरीकुंड तक आप जा सकते हो। रास्ता अब क्लियर है पर जाने नहीं दे रहे। ठीक है भैया। तो इस टाइम पे यात्रियों को क्या वो देना चाहते हो मैसेज, जो अगले आ रहे हैं? चलो आप तो गलती से आ गए, अगले बंदों को क्या कहना चाहते हो? कम से कम 10 दिन से पहले रास्ता नहीं खुलने वाला। ठीक है,
10 दिनों के बाद ही खुलेगा। वो पुलिस वाले सब यही दे रहे हैं कि अगली 1 तारीख के बाद ही रास्ता खुलेगा। चलो, खड़ा कौन है वहाँ से या पुलिस प्रशासन? नहीं, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन। चलो। तो भैया हम तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो भी ये यात्री आए थे जिनसे हमने अभी पूछा, उन्होंने अपने खुद बताया है, उन्होंने अपने आप खुद बताया है कि भाई हम लोग गौरीकुंड तक रुके थे और गौरीकुंड से आगे हम लोगों को रोक दिया गया है पुलिस प्रशासन ने, और वहाँ पे रहने और खाने की कोई सुविधा नहीं है। और जो गौरीकुंड के जो निवासी थे उनको भी वहाँ से जो उनकी दुकानें थी उनको ताला लगवा के उनको बोला कि आप लोग सोनप्रयाग में जाओ। तो गौरीकुंड बिल्कुल खाली हो चुका है। और इसी के साथ आप मेरे पीछे देख पा रहे हो एक टैक्सी है जो कि फंसी हुई है, और ये टैक्सी जो कि लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ता ख़राब हुआ था, जो कि अभी हमने रास्ते में जैसे ही कवर किया था, वो रास्ता पूरा डैमेज है और इसकी निकलने की कोई भी संभावना नहीं है। तो इसी वजह से ये यहीं पे खड़ी हुई है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो आगे नहर में एक पुल बनाया जा रहा था वहाँ के मज़दूरों के द्वारा, तो उस पुल वो पुल है, उस पुल को यहाँ पे लाके जॉइंट किया जाएगा और वो जो पुराना रास्ता है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो यही वो रास्ता है जहाँ पे आपको आने वाले समय में एक पुल देखने को मिलेगा, और इसी पुल पर आने के बाद आपको यहाँ से जो ये टैक्सी है यहीं से आपको टैक्सी मिलेगी और यही नया टैक्सी स्टैंड होगा। तो भैया जिस रिकॉर्डिंग से आप लोग देख पा रहे हो, जो रास्ता सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाता था, तो वो रास्ता जो है लैंडस्लाइड की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने कुछ रास्ता यहाँ से ठीक कर दिया है, लेकिन जो ये मलबा है ना, वो सारा का सारा ऊपर से आया हुआ है। और पीछे जो टैक्सी खड़ी थी वो यहाँ इसलिए फंसी हुई है क्योंकि वो यहाँ तक तो आगे जा सकती है, लेकिन जो आगे का जो रास्ता है जहाँ से हमने चढ़ाई की थी ऊपर, उसमें पूरे पत्थर हैं। तो वो यहाँ से आगे जरूर जा सकती है, लेकिन वो आगे सोनप्रयाग की जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ तक नहीं जा सकती। तो इसलिए वो टैक्सी वहीं पे खड़ी हुई है। तो यही रास्ता है जो पूरा का पूरा उस रात 31 जुलाई की रात को पूरा का पूरा जो पत्थर है, पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो खिसक के नीचे आ गया था। तो देखो कितने मोटे मोटे पत्थर हैं यहाँ पे। तो जी अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं, क्योंकि आप केदारनाथ धाम आ रहे हो तो आप फुल इंफॉर्मेशन के साथ आइए, ताकि आपको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे आप आसानी से यात्रा कर सको। अगर आप आने की भी सोच रहे हो तो आप कैसे न कैसे करके सोनप्रयाग तक तो ज़रूर पहुंच जाते हो, लेकिन जो आगे का सफ़र है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का, तो आपको रास्ते में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जैसा कि ये मंदिर है आप देख पा रहे हो। और इसी के साथ अगर आप गौरीकुंड तक भी पहुंच जाते हो तो वहाँ पे आपको रहने और खाने की सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी और आपको वहाँ पे खाली पेट ही रहना पड़ेगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ वापस अपने रूम पर, क्योंकि समय हो गया है ज़्यादा और बारिश आने की बहुत ज़्यादा संभावना, और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, जो कि हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे थे। तो उसी रास्ते को पार करते हुए हम लोगों को फिर वापस अपने रूम पर पहुँचना है। वो लगी हुई अपने काम पे रोड को भरने के लिए, जिससे कि रोड जल्दी से बन सके, और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम कल आए थे तो जो ये रोड बन रहा है इसको करीब ठीक होने में और बनने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री केदार।